फवाद, सबसे पहले तो जो हमने देखा कि मुलाकातों के हवाले से इमरान खान से लोगों के जो सियासी रफ़का हैं उनके सबके बयान आते हैं कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। ऐसे में तवील मुलाकात होती है CM KP अली अमीन गंडापुर साहब की, जिस पर अलीमा खान साहिबा भी एतराज़ उठाती हैं और कहती हैं कि छुट्टियों में उनको मिलने की इजाज़त दे दी गई। आज़म स्वाति साहब की भी होती है। गो के सेक्रेटरी इत्तलात तरदीद कर चुके हैं कि किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात बहाल करने की बात बानी तहरीक इंसाफ ने नहीं की। लेकिन क्या आप इन मुलाकातों को नॉर्मल मुलाकात लेंगे या खुसूसी मैसेजिंग ही समझेंगे? देखिए नादिया, पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त हालात हैं पाकिस्तान के, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, KP में हो रहा है, सिक्योरिटी इज अ बिग इशू, इकोनॉमी इज अ बिग इशू, बट सिक्योरिटी इज एक्चुअली बिगर इशू देन इकोनॉमी आल्सो। और उसमें आपको अगर मैसेजिंग भी हो रही है तो मुझे आप बताइए उसके अलावा और क्या चारा है। अगर आप अली अमीन गंडापुर इज चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, अगर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को हुकूमत नहीं मिलने देगी इस सिचुएशन में, तो मुझे आप बताइए कि वो और किसको मिलने देंगे। ये बात सही है कि हो सकता है कि उनके घर वालों को जरूर मिलने देना चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं है, बट मुझे आप बताइए कि सलमान अकरम राजा अगर मिलेंगे इमरान खान को तो वो क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। I mean, he has no strategy. He don't know what to do. पार्टी का जो हाल है वो आपके सामने है। सर, he is the secretary general. He is the secretary general, जो कि मतलब जाहिर है पार्टी की जो मीटिंग्स होती होंगी, जो डिसाइड किया जाता होगा, वही जाके वो कन्वे भी करते होंगे ना। बट वो क्या है मुझे बताइए ना, क्या स्ट्रेटजी है? मतलब has he shared his strategy with the party और आपके साथ, या आपको मतलब इल्म है कि क्या स्ट्रेटजी है या क्या है जो उन्होंने शेयर करनी थी जो वो नहीं कर पाए? फैक्ट इज ही हैज नो स्ट्रेटजी। फैक्ट इज PTI के अंदर इस वक्त इतनी ज्यादा एक धड़ेबंदी कर दी गई, इतने ज्यादा लोगों को कि इसको भी निकाल दो, उसको भी निकाल दो, ये MNA भी साथ नहीं है, ये सेनेटर भी साथ नहीं है, तो सिवाय इसके कि लोगों की चुगलियां लगाने के अलावा उन्होंने और क्या मिलके करना। आई थिंक अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी है कि देखिए इमरान खान ने बताना है कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स में कहां तक जा सकते हैं, क्या आप एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर ले सकते हैं, कहां पे आप रुकना है, कहां पे नहीं रुकना। सो अली अमीन गंडापुर की मुलाकात की अहमियत तो है। इसके साथ जो एक वो अमेरिकन का ग्रुप आके मिला है, मैं समझता हूँ वो भी बड़ा खुशाइंद है। पाकिस्तान को देखिए, PTI को पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करना और इमरान खान को रिहा करना, ये दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर मेरा ये ख्याल है कि फोकस होना चाहिए। इसी में पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट है, इमरान खान का भी इंटरेस्ट है और तहरीके इंसाफ का भी इंटरेस्ट है। जो फोकस आपने कहा, ये पहले भी आप कह चुके हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई का फोकस नहीं है इस वक्त मौजूदा तहरीके इंसाफ में। लेकिन अगर आप इस रिलीज के हवाले से जिक्र करें, हमारे साथ शेख वकास अकरम साहब भी थे, वो ये कहते हैं फवाद चौधरी साहब कि अपोजिशन जमातें बड़ी करीब आ चुकी हैं और बहुत जल्द कुछ ही दिनों में ये ग्रैंड अलायंस जिस पे इत्तेफाक हुआ था वो शायद इत्तेहाद में वाकई सामने आ जाए। वो आप समझते हैं इससे इमरान खान साहब का रिलीज होगा, या जो जमीनी हकायक है कि मुज़ाकरात के अलावा और कोई चारा नहीं? नादिया, एक तो मैं नहीं समझता कि अफगानिस्तान में बैठा हुआ शख्स या उधर कबायली इलाकों में को बैठा हुआ आदमी जो है, जिसका पाकिस्तान में, पंजाब में, इस्लामाबाद में जो कभी आया ही नहीं 2-2.5 सालों से, उसको क्या इंफॉर्मेशन होगी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। सो आई डोंट वैल्यू हिज कमेंट एट ऑल। यू आर टॉकिंग अबाउट शेख वकास अकरम? जी, और क्या आपके प्रोग्राम में आए हैं कभी? आपको मालूम है को फिजिकली वो तशरीफ लाए हो आपके प्रोग्राम में? कभी इस्लामाबाद आपने उन्हें देखा हो, कभी लाहौर देखा हो? वो तो उधर ही बैठे हुए ना 2-2.5 सालों से, वो तो अपना काम शाम कर रहे हैं, चला रहे हैं। सो उनके कमेंट्स की तो कोई हैसियत या वक़्त नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसके अंदर जो भी इस वक्त अलायंस है, देखिए मेरी मौलाना साहब से जाहिर है कि कॉन्टिन्यूस मुलाकातें रहती हैं, अब भी हैं। मुझे शाहिद खान अब्बासी साहब वगैरह से भी मेरी जो है वो मुलाकातें रहती हैं। देखिए कोई इस लीडरशिप को सीरियस नहीं लेता कि इनके साथ कोई अलायंस के ऊपर जो है वो आगे बढ़ा जा सकेगा।
तो ठीक है, एक मीडिया कंजम्पशन के लिए कभी कोई बात हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली जो असल इस अलायंस का समझिए कि जो जेनेसिस था या जिसके लिए ये बनना चाहिए था, यानी देखिए ना, आप क्यों मौलाना के साथ इतनी बड़ी पीटीआई अपना जो नैरेटिव है उसको चेंज करके मौलाना के साथ क्यों अपना हाथ बढ़ा रही है? वो इसलिए बढ़ा रही है कि मौलाना के पास भी स्ट्रीट पावर है और पीटीआई के पास भी स्ट्रीट पावर है, और जब ये दोनों स्ट्रीट पावर्स इकट्ठी होती हैं तो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन इस वक्त आपने ये मौलाना की जो सोच है या जो उस वक्त जो थिंकिंग है वो तो नहीं इस मामले में जो है वो आ रहे। बाकी ठीक है, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन की हद तक अलायंस है, इससे ज्यादा तो नहीं। तो फिर इमरान खान साहब को की रिलीज और पीटीआई के मामलात की दुरुस्तगी ये फिर कैसे मुमकिन होगा? देखिए उसमें देखे ना, पीटीआई तो एग्जिस्ट नहीं करती अब उस तरह से, क्योंकि देखिए जो काडर था वो तो एस्टैब्लिशमेंट ने खत्म कर दिया। जो असद उमर हो या अली जैदी हो या इमरान इस्माइल हो, मैं हूँ, शाह महमूद कुरैशी हो, हमाद अजहर हो, मियां असलम इकबाल हो, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, हम सब लोगों को तो ठुड्डे मुक्के मार के निकाल दिया गया, फारिग कर दिया गया। अब उसकी जगह के ऊपर एक बड़ी फॉर्म 47 टाइप की एक तंजीम जो है वो खड़ी की गई। लिहाजा इससे ये एक करना कि ये कोई मूवमेंट बना लेंगे या कर लेंगे, जाहिर नहीं कर सकते। सो द ओनली वे फॉरवर्ड, अगर आप याद करें तो जो आखिरी सीरियस एफर्ट हुई है इमरान खान को रिलीज कराने के लिए और ये प्रेशर बनाने के लिए, वो बुशरा बीबी ने किए। अब भी जब तक इमरान खान की बहनें इस रिलीज इमरान खान मूवमेंट के लिए आगे नहीं बढ़ती और वो एक भरपूर एहतजाज के ऊपर जो है वो स्ट्रेटजी तवज्जो नहीं देती, इनमें कोई कैपेसिटी नहीं है कुछ करने की। लिहाजा इस वक्त और लोग देखें इमरान खान के साथ जुड़ते हैं ना, इनके साथ कौन जुड़ेगा? इनको तो कोई जानता भी नहीं। तो आप ये कहते हैं फवाद चौधरी साहब, देखें अब ये बड़ी दिलचस्प इस्तेलाह आपने यूज की है कि फॉर्म 47 की तंजीम, या आप तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं, इनमें आप कहते हैं ना स्ट्रैटेजी है, ना फोकस है, ना ये निकलवा सकते हैं। क्या ये रियलाइज और ना कैपेसिटी, क्या ये रियलाइजेशन इमरान खान साहब में, उनकी मुस्तकिल मुलाकातें तो होती हैं, चले वो देर हो सवेर हो, लेकिन होती हैं, डज ही रियलाइज दैट? देखिए अगर इफ यू डोंट रियलाइज दैट देन फिर जाहिर है कि 600 दिन अगर इमरान खान को जेल में हो गए हैं तो वो इसी लीडरशिप और इन्हीं फैसलों की वजह से हो गए। आई थिंक दिस इज समथिंग इमरान खान से ज्यादा उनकी बहनों को रियलाइज करने की जरूरत है कि देखें वो जेल में हैं, उनकी इंफॉर्मेशन भी महदूद है, उनका तजिया भी इस वक्त चूंकि इंफॉर्मेशन महदूद है तो तजिया भी शायद उतना महदूद है, और उसके बाद जो फैसला साजी है उसमें उनको पूरी तरह एक वो हासिल नहीं है इस वक्त एक्सेस। लिहाजा इमरान खान के जो रिलीज के लिए 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर, रिलीज इमरान खान के ऊपर उनकी बहनों को जदोजहद करनी पड़ेगी। और देखिए चाहे जवाहरलाल नेहरू जब गिरफ्तार हुए थे तो उनकी फैमिली ने आके जदोजहद की थी। हमेशा जब जुल्फकार अली भुट्टो हुए थे तो नुसरत भुट्टो ने आके की थी। जब नवाज शरीफ के ऊपर वक्त आया था तो कुलसूम नवाज आगे बढ़ी थी। अब आप अगर फैमिली जो है वो इमरान खान की रिलीज के लिए आगे नहीं बढ़ेगी तो बाकी तो उनमें किसी में कोई सकत नहीं। अच्छा, तो अब ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने इब्तिदा में भी कहा, और एक तरफ ये पीटीआई के मामला, देन रिलीज इमरान खान आप कह रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पे जो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठी हुकूमत है वो मजबूत है। और खुसूसन जब वो बिजली के रिलीफ का पैकेज की अनाउंसमेंट हुई और इस तरह से वज़ीर आज़म ने कहा कि किस तरह से उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया कि आर्मी चीफ और उनके रुफ़का ने उनकी बड़ी मदद की और वो उन्होंने खराज तहसीन पेश किया, तो हर चीज़ इस वक्त नज़र आ रही है कि उनके हक में है। ऐसे में आप समझते हैं इमरान खान साहब की कहीं प्लेस भी मौजूद है इस पूरे निजाम में? देखिए ना, प्रॉब्लम पाकिस्तान में हो क्या रहा है, वो यही रहा है कि शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब तो एस्टैब्लिशमेंट के बल के ऊपर पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं। वोट तो उनको मिला नहीं। शहबाज शरीफ 18 सीटों के ऊपर पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए, जरदारी साहब 27 सीटों के ऊपर पाकिस्तान के सदर बन गए, तो उनको शुक्रिया अदा करना भी चाहिए हर लम्हे में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग साथ नहीं है और उसकी वजह से जो एक गैप है पाकिस्तान में वो बहुत ज्यादा है। और इसका इजहार आपको रोजाना ही मिलता है जब हम देखते हैं कि कोएर्जन, बर्बरियत और फस्तायत इज द ओनली काइंड ऑफ मॉडल फॉर दिस गवर्नमेंट टू सस्टेन इटसेल्फ।
जब भी आपको लगता है कि कोरिजन कम होना शुरू हुई है, बर्बरियत कम होना शुरू हुई है, तो उसी वक्त हुकूमत जो है वो सिंक होना शुरू हो जाती है, डूबने लगती है। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत के पांव नहीं है जिसके ऊपर वो गवर्न कर सके, क्योंकि लेजिटिमेसी नहीं है, और जब लेजिटिमेसी नहीं है, पॉपुलैरिटी नहीं है, तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो सस्टेन नहीं कर सकती। तो इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरीके से ये हुकूमत को घसीटा जा रहा है, एस्टैब्लिशमेंट को भी एक वक्त के बाद ये सोचना पड़ेगा कि वो ये लाशें कितनी देर और उठा सकते हैं। सो गवर्नमेंट तो बहुत वीक है। द ओनली थिंग इज कि जो एक इंटरनल प्रेशर पीटीआई को क्रिएट करना चाहिए था इमरान खान की रिलीज के लिए, वो नहीं कर। और आप समझते हैं कि वो जो पीटीआई में, जैसे आपने कहा ना, फैमिली कर सकती है, और माजी में भी हमने देखा कि सियासी फैमिलीज आगे आई हैं जिनका आपने जिक्र भी किया। वो जिनका आपने जिक्र किया, ठीक है, बहुत से तो जेलों में हैं, लेकिन आप हो गए, इमरान इस्माइल का आपने जिक्र किया, अली जैदी का किया, असद उमर साहब का किया, ये सब मिलकर के कुछ कर सकते हैं आपको लगता है? क्योंकि इन सब ने भी तो अलग अलग हो गए ना, हार्डली दे स्पीक, इट्स यू हु स्पीकिंग अप। कभी कभार हम देखते हैं इमरान इस्माइल कुछ कह देते हैं, बाकी सब तो चुप हैं। बाकी सब भी इन टच है, बाकी सब के जो ख्यालात हैं, व्यूज हैं, वो यही हैं जो कि मैं और इमरान बात कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि किसी तरीके से इमरान खान की रिलीज जो है उसको अश्योर कराया जाए, इंश्योर हो, और उसके बाद ही अगली पॉलिटिक्स जो है जाहिर है वो डिटरमिन होगी। और इस वक्त जो पीटीआई के पुराने लोग हैं सारे, वो सारे इमरान खान की रिहाई को असल में जो है वो देख रहे हैं। और मेरा मानना तो यही है कि एक अगर उनकी जो फैमिली है, उनकी जो बहनें हैं, वो अगर ये मूवमेंट शुरू करेंगी तो बहुत पीटीआई के लोग जो है उनके साथ जुड़ जाएंगे। बाकी किसी के साथ देखें ना, आम वर्कर जुड़ता नहीं है। सही। तो आप जो भी आप कर ले, पुराने हो नए हो, सच्ची बात यह है कि लोग इमरान खान के साथ जुड़ते हैं। और हकीकत भी यही है कि वो ही एक वो शख्सियत है जिनके ऊपर लोगों का कंसेंसस है। तो इस दिन में क्या आपकी बहनों से मुलाकात हुई या उनसे कोई बात हुई इस हवाले से? मैं तो बहुत उनको कहता रहता हूँ, सच्ची बात यह है कि आप इसको लीड करें और इसको आप आगे लेके चले, बढ़ाएं, पर ये फैसला तो जाहिर उन्होंने खुद ही करना है। देखते हैं वो कब फैसला करें।